मौलिक के प्रश्न थे, इसके पहले हम पढ़ने का काम किए थे जो, तो उसमें ऑलरेडी त्रिभुज दिए गए थे, त्रिभुजों का युग्म मिल रहा था हमको, ठीक है। लेकिन अब जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें त्रिभुज का मतलब बनाकर नहीं दे रहा है, आपका फिगर नहीं दे रहा है, केवल प्रश्न दिया गया है। इनको आपको क्या करना होगा, त्रिभुज मतलब जैसी आकृति कर रहा है वैसी आकृति बनाएंगे, उसके बाद उसको सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो नए अंदाज में इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे ये देखिए, जैसे कि कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो समलंब की बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि समलंब होता कैसा है। तो समलंब अगर बात की जाए तो इतना ध्यान में होना चाहिए कि उसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे आप दो समांतर रेखा खींचे तो ऐसी आकृति बना लिए तो ये भी पैरेलल है, ऐसा समलंब हो गया। या आप ऐसे लाइन ले लिए, दो समांतर रेखा हो गया ना, ये दोनों समांतर है, तो आपने इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तो समलंब हो गया। या ऐसे ही लाइन खींच रहे हैं और इसी के सामने से एक ऐसी लाइन खींच दिए, तो इनको मिला दिए और इसको इससे मिला दिए, तो ये भी समलंब हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल है और लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं ना है, तो यही प्रतिबंध होता है कि एक जो भुजा है दूसरी भुजा, मतलब कोई दो भुजाएं समांतर हो और बाकी दो भुजा समांतर न हो, तो इस प्रकार बने आकृति को समलंब आकृति कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में दिया था कि समलंब, तो हमने यहाँ पर समलंब बना दिया, ठीक है। तो अब देखो बाबू, तो लेकिन और भी बात उसमें कह रहा था कि समलंब बना दिया गया, जिसमें नाम वो बता दिया कि किस भुजा का नाम आपको पैरेलल बताना है। कह रहा कि AB और CD ही पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो हमने AB लाइन और CD लाइन खींचा, जिसको समांतर बताया है। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये समांतर रेखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब हम A को C से मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे, A को C से B को D से मिलाते हैं तो O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो AC और BD क्या है? विकर्ण है, विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण क्या करता है? चतुर्भुज को त्रिभुज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, कह रहा है कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करो कि OA, देखो OA और OC बट्टे में OC, कैसे BO बट्टे में OD, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? गुड। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमने बताया था, मतलब ये तो थोड़ा ना जरूर है कि इतना बटे इतना लिख दोगे, इतना बटे इतना लिख दोगे, तो कोनो रूल भी नहीं बनता है। तो हम त्रिभुज की समरूपता का रूल जानते हैं। समरूप तब होता है कि यार दो त्रिभुज के संगत कोण या तो बराबर हो जाए तो कहेंगे समरूप होते हैं, या भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो कहेंगे समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमको भुजा का अनुपात ही दिखाना है, तो हम कैसे भुजा का अनुपात इसमें पाएंगे? पहले हम कोण को पकड़ना चाहेंगे, तो इसमें से कोई भी त्रिभुज ले लो भाई। तो अगर इस त्रिभुज का नाम 1 देते हैं, इनका नाम 2 देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम उठा लाइए, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। अब इन्हीं में हम देखेंगे, अगर इस दोनों को ले लिए होते तो भी कोई बात नहीं था, ठीक है। लेकिन सुपर ही होगा कि जिसमें समांतर रेखा दिया है उनको ही पकड़िए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, अब अगर इनकी बात करें तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि यह समांतर रेखा है, हाँ। यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल है CD के, ये हम नहीं कहे हैं, ये दिया है। आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे दिया है, मतलब दिया है, यहाँ पर लिखा है ना कि भाई इतना होना चाहिए। उसके बाद जब दिया है तो तुम सोचो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कुछ एक जैसा मिल रहा है। तो अगर यह दिया हुआ है कि समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा ना। आप लिखेंगे पहले त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज का कोण A और इन त्रिभुज का कोण C बराबर है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। उसके बाद इस त्रिभुज का यह और इन त्रिभुज का यह, देखो अगर कोई दो समांतर रेखा हो तो ऐसे कोई रेखा इसको क्रॉस करती है, तो यहाँ का कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। तो हमने वही ना पकड़ने का कोशिश किया। अगर ऐसे क्रॉस कर देते हो तो यह जो होता है
इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आ जाइए भाई, अब इस त्रिभुज का बी और पहले त्रिभुज का डी बराबर हो गया ना। तो केवल यही दोनों हैं जो एकांतर अंतः कोण है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, अब एक कोण यह देखो, तो यह और यह, तो इनमें आपको नाम लिखना होगा AOB इक्वल टू COD। क्यों बराबर है? ते शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो भाई, तो प्रतिबंध 3 जो हम लोग पढ़े थे पर में, वो कहता था कि अगर किसी दो त्रिभुज के अगर संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीनों कोण मिल गए ना, इक्वल ना मिल गए, तो आप लिखोगे त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। क्यों भाई? A से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मान गए ना कि ये समरूप है, कोई दिक्कत? अब जान लीजिए, आपको बताया गया था कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिखेंगे समरूपता के नियम से हम नहीं कुछ कहेंगे भाई, वो समरूपता का नियम कहता है। क्या कहता है? उठा के लाओ। अब देखो, पहले त्रिभुज की एक भुजा पकड़ लो, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा पकड़ लो, लेकिन ये देखना कि कौन। तो ये बताओ, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज के इस भुजा को लेते हैं या इस त्रिभुज के एक भुजा को लेते हैं, तो चलो पहले हम इसका यह भुजा लेते हैं। ठीक है, इनको पकड़ लें, तो इनके संगत भुजा कौन है? इनके संगत भुजा यही हैं। देखो, इनका संगत कोण यह था ना, तो इस भुजा का संगत भुजा ये भुजा होगा, और इसका संगत कोण कौन था? यह था ना, इसको ना हम बराबर दिखाए थे, तो इसका यह होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि इसको देखकर लिखेंगे AO या OA। देखो, पहले हम इनको लिखते हैं OA बट्टे में, अगर इसका संगत कोण ये है तो इसकी संगत भुजा यह है। ठीक है, OC हो गया। अब आ जाओ इसमें, तो इस भुजा को पकड़ लेते हैं OB, तो OB का संगत भुजा कौन हो गया? OD। अब बताओ, ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यही हमको पाना था, यही प्रूफ करना था, ये हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कह रहा है फिगर दिया हुआ है, इस वाले में आप अपने बुक में देखेंगे तो फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में कह रहा है कि देखो बाबू, QTR एक त्रिभुज दिख रहा है, QTR। पहले इसको हमने इसको हटा दिया, चलो ठीक है, चलो इसको भी हटा दिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा QTR। ठीक, तो एक त्रिभुज है, तो TQ पर एक बिंदु दे दिया और यहाँ इसी के जैसा एक लाइन खींच दिया जिनका नाम है PS। ठीक, तो P को जब R से मिला रहा है, P को R से जब मिला दिया ऐसे, थोड़ा सा देख लेना, तो यहाँ पर कोण बन गया 2 और यहाँ का कोण का नाम दिया है 1। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 1 जो है 2 के बराबर है, ये दे रहा है, यह कोण इस कोण के बराबर है। और दिया है QR, देखो यह Q से R तक की दूरी, यानी बड़ा अगर त्रिभुज लेते हैं QTR, तो उसमें QR बड़ी भुजा है ना, तो बड़ी भुजा बट्टे में QS छोटी भुजा, QS दिख रहा है ना। तो एक बार हम इस त्रिभुज को, बड़ा त्रिभुज को पकड़ते हैं, एक बार QPS को पकड़ते हैं, छोटा त्रिभुज को पकड़ते हैं। तो बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया है यहाँ पर, QR बट्टे QS बराबर में QT। अब आ जाओ QT के पास, QT बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे में छोटे त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए, QP। छोटे त्रिभुज का भुजा QP ना है, तो QP ना देकर क्या दिया है? PR दे दिया है बाबू, भाई दे दिया है। तो कह रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि
पी क्यू एस, छोटा त्रिभुज दिख रहा है ना, मतलब भाई इतना छोड़ देना है, ठीक है, इतना अगर हम ढक लेते हैं तो पी क्यू एस एक त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इस त्रिभुज में और टी क्यू आर यानी पूरा बड़का त्रिभुज दोनों समरूप है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल करते हैं। तो पहले समझना अनिवार्य है। तो पहले दिया है बाबू कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो यहाँ पर आ जाओ, देखिए कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर एक पल के लिए इस लाइन को मिटा दो, ठीक है, अगर इधर से भी हम गायब कर दें, चलो तो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें ये समझाया गया है कि यह कोण इस कोण के बराबर है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो फिक्स होता है कि उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, सिंपल सी बात, थोड़ा सा लिखेंगे, बराबर कोण त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। यही कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में या अक्सर ही आता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन हमको यहाँ कोण दिया गया है तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तब देखो कोण 1 है ना, तो कोण 1 के सामने कौन भुजा है, आओ ढूंढते हैं। तो कोण 1 के सामने भुजा है पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर। और कोण 2 के सामने कौन भुजा है, तो देखो कोण 2 के सामने यह ना है पी क्यू, अच्छा क्यू पी कह सकते हो, ठीक है, क्यू पी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गुड। अब ये काम हो गया। अब जो दिया है यह है, इनको पकड़ के लाओ, तो दिया है क्यू आर बट्टे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टे में पी आर दिया है ना। अब इस फिगर को हम पूरा कर लें जो दिया था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ बाबू, ये देखो क्यू आर यानी क्यू से आर की दूरी बड़े त्रिभुज की भुजा हो गई, बट्टे में क्यू एस छोटे त्रिभुज की भुजा हो गई, इधर क्यू टी बड़े त्रिभुज की भुजा हो गया। अब पी आर यह भुजा दे दिया है, जबकि यह भुजा होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, यह भुजा इस भुजा के तो बराबर है, ये हम यहाँ लिखबे किए समीकरण 1 में, हम पी आर के यहीं पर क्यू पी रख देंगे ना, में पी आर बराबर क्यू पी रखने पर, चलो भाई रख दो यहाँ। तो ये ऐसे रहेगा क्यू आर बट्टे में क्यू एस और क्यू टी बट्टे में इनके जगह पर लिखना है क्यू पी, ठीक है। अब यह आउट हो गया, यह इन हो गए, ठीक है, यानी अब देखो क्यू पी आ गया ना, तो अब एक पल के लिए इसको भुला देना मुझे, ठीक है। तो अब देखो एक त्रिभुज बना, ये बड़ा सा त्रिभुज और एक छोटा सा त्रिभुज, हाँ, तो बड़ा त्रिभुज बट्टे छोटा त्रिभुज का यहाँ दिया ना, बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की भुजा, इस साइड में बड़े त्रिभुज की भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की भुजा, है ना, है ना। अब देखो हाई कोण जो बने छोटे त्रिभुज में भी 1 है और बड़े त्रिभुज में भी 1 है कि नहीं है, हाँ, तो इस 1 को ही बनाने वाली नई भुजा है। प्रमेय नंबर 5 क्या कहता था, प्रमेय नंबर 5 कहता है ना कि किसी दो त्रिभुज के एक संगत कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ। तो जब हम पी क्यू एस ले रहे हैं त्रिभुज, तो इनकी कोण 1 हो गई, इनको बनाने वाली भुजा यह लोग हैं। जब हम टी क्यू आर ले रहे हैं तब वो कोण 1 मिल रहा है, इसको बनाने वाली भुजा बड़ी है ना, तो इन्हीं लोग का ना अनुपात यह दिया गया है। तो हम कहेंगे ना कि त्रिभुज क्या है, अतः यहाँ लिखना होगा, अतः त्रिभुज पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस छोटा त्रिभुज समरूप है
TQR, TQR की। कोई पूछे कहाँ है, यस से यस से, ठीक है, सिद्ध हो जाता है। इतना ही थोड़ा सा काम था कि इस भुजा के जगह पर हमने इस भुजा को रख दिया। फिगर पूरा हम बना दें आपको, ठीक है। तो ये सलूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना होगा प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है POR, तो POR की भुजाओं PR पर और QR पर, ठीक है, क्रमशः 2 बिंदु S और T है। तो देखो PRQR, R का 2 बार प्रयोग किया है, इसका मतलब R जो है दोनों में कॉमन है। तो ऐसे हमने ऐसे एक त्रिभुज बना दिया, R यहाँ नोट करेंगे, ठीक है, RPQ यानी PQR। तो कह रहा था कि PR पर बिंदु S है, चलो S ले लिए, और QR पर T है तो T रख लिए, ठीक है, QR पर, ठीक है। अब कह रहा है इस प्रकार स्थित है, मतलब S और T इस प्रकार हैं कि जो P है ना, कोण P, यह RTS, देखो तो RTS कहाँ है, RTS, मतलब जब हम इसको मिला देते हैं तो इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि देखो यह RPQ कहाँ है, RPQ है, बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, गुड। RTS इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। मतलब ये एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, तो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप है। बहुत बढ़िया, एक लाइन का सवाल है। देखो आप लिखेंगे, दोनों त्रिभुज का नाम लिख के रखो पहले, त्रिभुज RTS तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, RPQ में एक तो कोण हमको मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम दोनों में कोण की बात करें तो P जो है T के बराबर है, यानी यह तो देवे किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ जब हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो P बड़ा त्रिभुज का कोण है और T छोटा त्रिभुज का कोण है। तो जब हम बड़ा त्रिभुज को ले रहे हैं तो बताओ R है, उसमें बड़ा त्रिभुज का कोण R है ना, अगर ही नहीं रहता तो R बड़ा त्रिभुज का कोण है ना। तो देखो कोण R, आज जब हम छोटा त्रिभुज बना दिए इसी में, तो छोटे त्रिभुज में भी तो R है, हाँ, एक मतलब ये कॉमन हो गया, यानी R दोनों त्रिभुज में है। तो ये क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत, यह दिया है, कोई दिक्कत। तो 2 लोग मिल गए ना। तो पर में तो ये भी तो हम पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तीसरा ऑटोमेटिक यह जो है ना, इसके खुद बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कुछ लिखना नहीं है आपको, अब लिख देना है, अतः त्रिभुज RTS समरूप है त्रिभुज RPQ के AA से। क्यों जी, खाली 2 इनका कोण मिल गए ना, इसलिए समरूप हो गए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बता रहे 5वां प्रश्न, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो दिया है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं बाबू। कह रहा है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACD के। तो पहले ढूंढ के लाओ उसमें कहाँ है लोग। तो देखो ABE अगर इतना हम थोड़ा सा पहले चलो हटा दें तो दिख गया, ABE एक त्रिभुज दिख गया ना। तो यह त्रिभुज सर्वांगसम है, बराबर भी है किसके, अब इसको मिला लो, इधर से इसको हटा लो, देखो ACD इस त्रिभुज के, ठीक है। तो जब सर्वांगसम है तो अभी हमने एक बार इस त्रिभुज को लिया और एक बार इस त्रिभुज को लिया, हाँ। तो ये बताओ सर्वांगसम का मतलब है त्रिभुज बराबर भी है और समरूप भी है।
तो ये बताओ बराबर कब होगा? इनकी संगत भुजा बराबर ना होगी जब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो भुजा ए बी, ठीक है, बराबर है किसके? जब हम इस त्रिभुज को लेंगे तो भुजा ए सी की, ए सी बराबर हो गए। यही हमको ढूंढना था। अब आ जाओ, जब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो कोण बीच में आ रहे हैं हो, ठीक है, तो उन कोण को ले लो। कोण ए बराबर होगा, देखो जब इसको मिला रहे हैं तब वो तो एक कोण आ रहा है, तो कोण ए उभयनिष्ठ हो गया, दोनों त्रिभुज में ना है। गुड। अब आ जाओ बाबू, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण इसी में है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अब इसको मिला दे रहे हैं, अब इनको ले लो, ऐसे त्रिभुज बन गए। तो जो सिद्ध करना है उन लोगों को पकड़ के लाओ, जो समरूप दिखाना है उनको लाते हैं। तो आ जाओ भाई, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में हमने त्रिभुज को छेड़छाड़ नहीं ना किया, किसी तरफ से दावे पछाए नहीं ना है उसको, केवल इस लाइन को मिला दिए हैं। अब देखो, तो ये बताओ जब हम छोटा त्रिभुज लेंगे ADE तो यह कोण आएगा, तो कोण A। आज जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे तब वो तो एक कोण आएंगे, बड़े त्रिभुज में भी है, तो आप लिखोगे कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ बाबू, अभी देखो यह और यह दोनों बराबर ना है, दोनों बराबर है। तो अगर हम अनुपात लें, यह भुजा बड़ी सी और यह भुजा बड़ी सी, ठीक है, तो इसी में से ना ही कटा भाग है जी, भाई बराबर था, तो यही में से यहाँ पर हम बिंदु ये ले लिए और इसमें ये बिंदु ले लिए, ठीक है। नहीं, अगर एक पल के लिए सोच लो, जब हम लिए थे ऐसे ना त्रिभुज लिए थे, हाँ, तो ये बताओ भाई थोड़े के साथ देखना, यह, हाँ, उनको नोट करो। ए क्या है? ए आज जब हम इसको इससे मिला दिए थे तब ना त्रिभुज बना था, तो इसमें यह ना भुजा आ रहा है, तो यह भुजा, इसका क्या नाम है? AD। इसको यहाँ लिखना था हमको, AE बराबर AD, ठीक है। तो ऐसे मिले ना, तो अब आओ तो हमारा कहने का मतलब है कि बड़े त्रिभुज की यह भुजा और यह भुजा बराबर है। आज जब हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो इतना के बराबर है, तो जब हम अनुपात निकालेंगे तो इतना बट्टे बड़का त्रिभुज का भुजा और इतना बट्टे बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर होंगे ना। अनुपात कैसे होंगे? यहाँ पर देखो, यह 1 ले लेते हैं, इनको 2 ले लेते हैं, तो समीकरण 2 में 1 से भाग दो, अच्छा 1 में 2 से भाग दे लो, क्या परेशानी है। लिख देते हैं, यहाँ इसको नहीं लिखना था, लिखते हैं समीकरण 2/1 से। आ जाओ यहाँ पर, तो 2 का नाम है AE, इधर है AD, आज में भाग दिलाना है इन लोगों से ना, बट्टे में AB, इधर AC, कोई दिक्कत? अब देखो तो अनुपात हो गए, AE अब बट्टे में AC, उल्टा लिख दिए हैं। इसको बराबर है तो इसको आगे लिखो, AC को पहले लिख दो और AB को बाद में, कहीं एक नीचे आई हैं, बराबर है तो आगे पीछे रहेगा, ठीक है। AB, अब देखो AE बट्टे में AC हो गया ना, और AD बट्टे में AB मिल गया। आज दोनों में यह कोण है ना, तो प्रमेय नंबर 5 कहता है ना कि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजा, हाँ, मान लो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया और एक त्रिभुज यह लिया, तो यह कोण और यह कोण, ठीक है, सेम हो गया। और इस कोण को बनाने वाली है भुजा है ना दोनों, और इस कोण को बनाने वाली है दोनों भुजा है ना, तो इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना अगर बराबर हो जाए तो कहना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, सॉरी समरूप है, ठीक है। तो अब देखो भुजा का अनुपात मिलिए गया, उनके वो कोण उभयनिष्ठ है, ये है, तो आप कह देंगे अतः छोटा त्रिभुज है ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। क्यों है? यश से प्रमेय का ये गुण है, इस कारण ये
समरूप हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, और भी अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों से शेयर भी कर लीजिए। इसमें कोई आपका खर्च नहीं होने वाला है, केवल उंगली रखना है। ठीक है, 7वें प्रश्न में कह रहा है बाबू कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो उनमें हमने फिगर नहीं बना पाया, बना देते हैं, पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है ABC, ABC। इनका कहना है ABC एक त्रिभुज है, तो इनके शीर्ष लंब AD, A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला तो हो गया AD। ठीक है, और CE, तो C से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाले तो E हो गया, तो हो गया CE। ठीक है, तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जो जहाँ पर एक कट कर रहा है तो बिंदु P हो गया, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दूसरी है, अब कह रहा है P पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनके पश्चात दर्शाइए कि, अब सिद्ध करने वाली बात हो रही है। कह रहा कि आप इसको दर्शाइए कि क्या, जो यहाँ पर नोट किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि AEP त्रिभुज CDP के क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ढूंढेंगे, ये त्रिभुज हैं AEP, देखो यहाँ है ना, पुनः CDP, तो CDP त्रिभुज दिख रहा है ना, यानी यह देखो, यह और यह, इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है। ये हमको प्रूफ करना है कि समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, फर्स्ट त्रिभुज को नोट कर लेते हैं, यानी जो ज़रूरत है, मतलब त्रिभुज AEP तथा CDP में, इन्हीं त्रिभुज में ना हमको बात करनी है। तो इनमें देखो बाबू, कह रहा है शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये बताओ, आकर इसको इस पर पड़ा है तो इधर भी 90 बना रहा है और इधर भी 90 का कोण बना रहा है, दोनों साइड में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ भी 90 बन रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि यह जो त्रिभुज है ना, यह 90 डिग्री का है, मतलब समकोण त्रिभुज है। यह भी त्रिभुज जो बन रहा है ना बाबू, यह भी समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आओ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ये बताओ, यहाँ पर AEP जो है कोण मिल रहा है, AEP 90 है, और CDP तो यहाँ भी 90 है, लंब है, शीर्ष लंब डाला गया है। तो लिखेंगे AEP इक्वल है CDP के 90 डिग्री। ये कैसा कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो तो एक मैच कर गए ना, तो ये बताओ, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आप लिखेंगे APE वाले त्रिभुज से AEP इक्वल है त्रिभुज CPD के, APE और CPD, यह कोण यह कोण। ठीक है, यहाँ लिख देना शीर्षाभिमुख मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों कोण मैच कर गए। इतना ही तो हम जानते हैं कि जब किसी भी दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण बराबर हो, सेम दिखे, तो क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये बात तो हो गई, यहाँ बात कर लिया गया। आप यहाँ कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, यानी यहाँ पर लिख देना होगा त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। क्यों है, AA से। ठीक है बाबू, इनके दो कोण बराबर मिल गए, इनके दो कोण मतलब यह कोण और यह कोण 90 डिग्री के हैं, और यह इसके शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों समरूप हो गए। ठीक है, अब हम
दूसरे को यहाँ पर लिखेंगे। चलो यहीं पर नोट कर रहे हैं, पहले 4 को है ना, तो यहाँ देखो दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा है ABD, त्रिभुज है ABD तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CBE में। अब इन में हम बात करेंगे, आ जाओ। तो देखो तो ABD अब थोड़ा सा अगर इसको मिटा देते हैं तो ABD है त्रिभुज, बड़ा सा दिख रहा है ना, और दूसरा है CBE, गुड, बहुत बढ़िया, यह त्रिभुज, हाँ, और यह त्रिभुज दिखाना है ना। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग देंगे तो ये बताओ, यहाँ पर जब हम इस त्रिभुज को पकड़ेंगे बाबू ABD, प्रश्न है देखो यहाँ ABD, तो ABD ये दिख रहा है ना त्रिभुज, ये बताओ यहाँ पर कितना इसका कोण बना है, 90 बना है। तो आओ लिख लो पहले इनका नाम, ADB 90 डिग्री का है ना, यहाँ पर 90 बना है क्योंकि ये शीर्ष लंब है, यहाँ से इस पर इस रेखा पर लंब डाला गया था, शीर्ष लंब हो गया, तो 90 है। आज जब हम CBE, जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज यह ना लेना है, इसे ना कंपेयर करना है, तो यहाँ से भी तो ये शीर्ष लंब है, इस पर लंब डाला गया है, तो यह भी 90 है, और यहाँ जब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो यहाँ 90 है, मिल गया ना एक को। तो आप लिखेंगे इक्वल टू CEB 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो देखो इसको मिटा दिए ना, तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ 90 है। आज जब हम इसको मिला रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो इसको हटा दो, तो देखो यह एक त्रिभुज दिख रहा है ना, तो यहाँ एक 90 हो रहा है। तो ये बताओ जब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो यह कोण पकड़ में आ रहा है ना एक कोण। आज जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तब वो तो यह कोण है इसके अंदर, इसका ये मतलब हो गया कोण B क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो आप लिखेंगे कोण ABD, उसमें CBE उभयनिष्ठ है। जब हम इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तभी यह कोण है, और इस त्रिभुज को ले रहे हैं तभी यह कोण है, तो दोनों में वह कॉमन है। अब देखो यहाँ भी 2 कोण मिल गए हमको, 2 कोण मिल गए ना इस त्रिभुज में, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज CBE के, ठीक है। क्यों है भाई, AA से, यहाँ भी कहोगे AA से, हमको 2 कोण मैच कर गए इसलिए समरूप होंगे, ठीक है। अब देखिएगा तीसरे प्रश्न के साथ, तीसरा यहाँ विकल्प तो जो दिया है उनका नाम लिखते हैं, AEP तथा त्रिभुज ADB में। देखो AEP और ADB, ठीक है, इसमें ढूंढो कहाँ है, तो देखो बाबू AEP, हाँ छोटा सा AEP यही दिख रहा है ना, AEP और ADB मतलब एक बार है बड़ा त्रिभुज और एक बार यही में छोटा त्रिभुज, मतलब ऐसे बना है ना, खींचा है, देखो ABD, यहाँ P, यहाँ E है ना, तो यही बात कर रहा है। अब एक यह त्रिभुज हो गया, एक यह त्रिभुज हो गया, इसी को हमको दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आसानी हो। पहले देखो जब इस त्रिभुज को हम पकड़ेंगे, एक बार इस त्रिभुज को पकड़ेंगे तो दोनों में यह कोण आएगा, ध्यान देना। देखो जब छोटा त्रिभुज लेते हैं तो PAE है कोण आ गया, आज जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो DAB यह कोण आ गया। तो आज लिख दो इतना, छोटे त्रिभुज में PAE, बड़े त्रिभुज में DAB, यानी लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है, कोई दिक्कत, गुड। अब बताओ यहाँ से इसको खींचे थे तो यहाँ पर 90 अंश का ना कोण बना रहा है, मतलब भाई 90 का ना कोण है, यह ही लाइन ना है इस पर जाकर मिली है, तो यहाँ क्या है, मतलब यह 90 है।
तो इनका एक कोण और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण मैच कर गया 90 डिग्री। बस आओ लिख दो इनको भी। तो AEP 90 डिग्री है और दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में ADB 90 डिग्री है। तो यहाँ भी तो दो मैच कर गए, दो कोण। तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। क्यों है? AA से। ठीक है। अगला यानी चौथा जो प्रूफ करने के दिया है, तो इनको हटा दे रहे हैं। देखो देखिए 4 नंबर पे यह ना है PDC तथा त्रिभुज है BEC में। ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं बाबू। तो ढूंढा जाए इसमें PDC यानी 2 नंबर लिखे थे ना त्रिभुज को, तो यह है PDC एक त्रिभुज ही हो गया। और BEC बड़ा त्रिभुज। जैसे यह त्रिभुज लिए थे ना, इसमें ही कटा भाग था, तो इसे हई त्रिभुज अब से ले लिया। इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, ऐसे आपको दिख रहा होगा। ऐसे CEB त्रिभुज बना है ना, इसमें इस तरीक़ा से एक रेखा गया है, PD रेखा दिख रहा है ना। तो हमने इसको उठाकर यहाँ लिख दिया। अब बताओ इस त्रिभुज में हेजा 90 का कोण बन रहा था और हेऊजा 90 का कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो अब इसमें देखो, जब हमको PDC जब है त्रिभुज लेना है और BEC बड़का त्रिभुज लेना है, ये बताओ दोनों केस में यह कोण आप पकड़ में आ रहे हैं। छोटा त्रिभुज PCD जब ले रहे हैं तो कोण PCD आ रहा है ना, और जब बड़का त्रिभुज ले रहे हैं ECB तब वो एक कोण आ गया ना। गुड। आप लिखेंगे कोण PCD इक्वल है कोण ECB के। क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ जब आप छोटा त्रिभुज ले रहे हो तो इधर 90 का है तो इधर 90 बनेगा ना जी। अगर एक रेखा पर यहाँ पर एक साइड में 90 बना रहे हो तो दूसरों साइड 90 बनेगा ना, तभी ना जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर 90 बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज PDC में 90 का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो लिखना है कोण PDC 90 डिग्री। आप बड़का जब त्रिभुज ले रहे हैं तो CEB तो इसका भी मान 90 डिग्री। अरे चारों के चारों में सेम वही दुइये कोण हमने मैच करा दिया और समरूप हो गए। हाँ, अतः यहाँ पर कह देना है त्रिभुज क्या है? PDC समरूप है BEC के AA से। ठीक है। इस तरीक़ा से जो प्रश्न नंबर 7 का 4 विकल्प दिए गए थे, 4 वो सही मतलब प्रूफ करने के लिए दिए गए थे, ये 4 के चारों प्रूफ कर लिया गया। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पर 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8वें में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक हम चतुर्भुज बनाएंगे जो समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो चलो इस टाइप का हमने एक बना लिया, पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यह और मिला दिए इनसे, तो ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। यहाँ लिखते भी जाएंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। प्रश्न कहा था, फिर से कह रहा है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD जहाँ दिख रहा हो तो उसको कह रहा है कि बढ़ाओ, थोड़ा बढ़न करो। तो देखो AD है ना, तो AD को हम क्या करते हैं ऊपर ले जा रहे हैं, बड़ा कर देंगे। ठीक
ठीक है। AD भुजा को बढ़ाने पर कह रहा है AD पर स्थित बिंदु E है, तो जब हम इस भुजा को जब हम बढ़ा देते हैं ऊपर, तो इस पर कहीं हमने एक बिंदु ले लिया E कहा था ना प्रश्न में, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और वही जो कहेगा वो करते रहना है। पुनः कह रहा है कि BE, अब देखो BE तो दिख नहीं रहा है, इसका ही मतलब है हम B को E से मिला देंगे। तो B को E से मिला दो, तो B को जब हमने E से मिला दिया ऐसे, तो प्रश्न कर रहा है CD को, अब देखो B को जब हम E से मिलाएं तो CD को F पर काटता है, प्रश्न में लिखा है F पर काटता है, तो देखो यहाँ कटा है ना, तो इसका नाम F दे देंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब बढ़ाई गई रेखा AD पर हमने बिंदु E लिया और E को B से मिलाया तो CD को F पर काट दिया, ठीक है। तब प्रश्न कर रहा है कि ABE, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ABE देखो ये बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, जो हम भुजा बढ़ाए हैं उसके कारण जो बड़ा हुआ तो दिख रहा है ना, तो ABE और CFB मतलब अभी पल के लिए इसको मिटा दे, ठीक है। तो यह एक त्रिभुज दिख रहा है बड़ा सा, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज जो इस कोने में दिख रहा है, दिखाना है कि कैसे हैं, समरूप हैं, इनका रूप एक जैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मिटाए हैं इसको लगा दें, नहीं तो आप ऐसे भूल जाएंगे, ठीक है। अब चलो बाबू आओ हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा जब जो सिद्ध करना है उनको उठा कर लाते हैं, ABE तथा त्रिभुज CFB में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एक पल के लिए देखो, अगर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, इनको कोई ऐसी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इनकी यह कोण इस कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ये संगत कोण हो जाएंगे। क्या हो देखो, ये मानते हो ना कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ लिख देते हैं AB पैरेलल है CD के, तो क्या भाई BE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, मतलब इनको ऐसे तिरछा काट रही है, ठीक है। तो ये बताओ यह कोण और यह कोण बराबर होंगे ना, हाँ बराबर होंगे ना, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। अभी बताओ यह कोण इसके भी तो बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी यह इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है, इसका मतलब यह कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। आप दिखा सकते हो कि पहले यहाँ लिख देते हैं एक कोण DFE इक्वल है किसके, देखो बाबू DFE, यह कोण CFB इसके बराबर है, आप इससे सहमत हैं। तो CFB यहाँ पर लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखो, अब हमने समझाया कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसे कोण बनेंगे तो इक्वल होंगे। अगर इसी के समांतर एक और रेखा है ना तो यह कोण इसके बराबर ही होगा, कितना हो, पैरेलल लाइन हो, और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इसका कोण आपस में बराबर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कोण क्या DFE किसके बराबर है, ABE के, तो यहाँ पर लिखना होगा संगत कोण है, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, अब जब संगत कोण है तो ये दोनों में ही कॉमन है ना, यानी बराबर की साइड है ही है, बराबर की साइड ही है, अगर है ही दोनों बराबर तो ही दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर इनको कह सकते हो समीकरण 1, इनको कह दो समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या अगर कहोगे कैसे तो घटा भी सकते हो, अगर इसको इसमें घटाओगे तो कट जाइए, इतना माइनस इतना होगा, पक्षांतर करोगे तो बराबर हो जाएगा।
तो आप सीधे सीधे समझिए कि अगर यह इसके बराबर है, बराबर की इस साइड वाला अगर सेम है तो बराबर की इस साइड वाला भी सेम होंगे। तो आप लिखेंगे सी एफ बी इक्वल किसके, ए बी ई के। ये बताओ अब हाई एगो छोटा कोण जो दिया था यह, आई बड़ा कोण दिया था यह, दोनों में एक कोण मैच कर गया। एक भूल जाओ एक पल के लिए हाई मैच हो गया ना, एगो इस कोण, इस त्रिभुज का एक कोण और बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण मैच हो गया ना। गुड। अब बताओ, अब शीर्षाभिमुख का, इसमें शीर्षाभिमुख नहीं लेना था, वो इसका कोण नहीं ना माना जाएगा। अब क्या दिखाएंगे, अब देखो ये था ना कि यही समांतर चतुर्भुज है, हाँ, तो लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका प्रमेय है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो ये बताओ भाई जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने का कौन कोण है ना, है, ठीक है। तो बताओ इस बड़े वाले त्रिभुज में यह कोण और छोटे वाले त्रिभुज का यह कोण मिल गया, से मिल गया ना जी। गुड। तो आप लिख सकते हो कि कोण बड़े वाले त्रिभुज का कोण ई ए बी इक्वल है छोटे वाले त्रिभुज का एफ सी बी के। कोई दिक्कत? तो अब इस त्रिभुज का यह कोण इस त्रिभुज का यह मैच किया था, अब इसका यह और इसका यह मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब देखिएगा दो मैच करिए गया तो हम कह देंगे ना समरूप है, तीसरे के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे अब बाबू। तो यहाँ पर लिख दो, अतः त्रिभुज ए बी ई बड़ा त्रिभुज समरूप है छोटा त्रिभुज सी एफ बी के। क्यों है जी? ए से, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपको काम करना था इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 9वें प्रश्न में है, कह रहा है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर दिख रहा होगा ए बी सी और ए एम पी ऐसे करके दिया है। तो जिनके कोण बी और एम समकोण है, यानी बी पर 90 का कोण बना है और एम पर 90 का कोण बना है, तो कह रहा है सिद्ध करना है कि ए बी सी और ए एम पी समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इनकी भुजा का अनुपात देखो सी ए बट्टे में पी ए, देखिए कहाँ है सी ए, चलो सी ए बट्टे में पी ए बट्टे पी ए। गुड। और बी सी, तो बी सी मतलब जो परपेंडिकुलर है और बट्टे में पी एम। बहुत अच्छा, गुड। देखो अगर एक पल के लिए देखा जाए, अगर इसको मिटा दें, हटा दो, तो देखो ए बी सी एक त्रिभुज है ना समकोण, तो यह 90 का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज के लिए यह कोण हो गया, ठीक है। और जब हमने इसको मिलाया और यह लाइन लिए तो इसको मिटा दिए, तो यह त्रिभुज में यह 90 का कोण दिया है ना, तो यह कोण हो गया, ठीक है। और यह लंब है और इस त्रिभुज में यह लंब है, तो कह रहा है कि कोण बट्टे कोण, सी ए कोण न है, तो कोण बट्टे कोण और लंब बट्टे लंब होना चाहिए, ठीक है। तो आओ पहले हम लोग समरूप दिखाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, इनमें ढूंढो। तो देखो बाबू जब ए बी सी त्रिभुज देखेंगे तो ए बी सी में बी जो है और ए एम पी में एम जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, मतलब दोनों में 90 का कोण बन रहा है। दूसरा कंडीशन ये बताओ, जब हम ए यानी बी सी जब त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें यह कोण मिल रहा है, ध्यान देना, बी ए सी, जब हम ए बी सी बड़का हाई त्रिभुज ले रहे हैं तो बी ए सी यह कोण मिला, और जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं तब वो तो यह कोण मिला। तो दोनों त्रिभुज में ये क्या है, वो है निष्ठ है।
तो आप लिख देंगे कोण BAC इक्वल टू कोण PAM। देखो PAM यह त्रिभुज हो गया, यह कोण। आज जब हम BAC लेते तो यह कोण उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आप कह दिए त्रिभुज ABC समरूप है AMPK AA से। ठीक है, तो कौन परमे है का कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो आ जाओ समरूप त्रिभुज की भुजा के साथ ये दूसरा पार्ट हमको जो प्रूफ करना है उनके लिए काम करते हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMPK। ऑलरेडी ये समरूप है ना जी, इसमें तो अब हम लोग तो बना ही लिए कि ये समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो एक पल के लिए देखिएगा, इनके समरूप हैं तो आप यहाँ पर में लिख दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। तो जब यह समरूप है, यह ABC एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, अब PMA एक त्रिभुज हो गया, दोनों समरूप है। तो इनके संगत भुजा क्या होंगे? तो लंब बट्टे लंब। अगर पहले त्रिभुज का लंब लेते हो तो दूसरे त्रिभुज का लंब लेना, पहले त्रिभुज का आधार लेते हो तो दूसरे का आधार लेना, पहले का अगर कर्ण लेते हैं तो दूसरे का कर्ण लेना, तो ही तो समरूप है, ये संगत होगा। ठीक है, तो आ जाओ, पहले जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका कर्ण बताओ क्या है? कर्ण है AC, क्योंकि 90 यहाँ है तो 90 के सामने तो AC। ठीक है, तो AC, तो जब हम यह त्रिभुज लेंगे तो कर्ण हो जाएगा AP, अच्छा PA। कहाँ से 90 यहाँ ना बन रहा है इस त्रिभुज में, तो इसके सामने एक ना भुजा हो जाएगी, तो बट्टे में लिखेंगे AP। गुड। अब देखो इस त्रिभुज का लंब है BC। ठीक है, तो इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा है PM। ठीक है, PM। इस तरीक़ा से ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी इस परमे को आप फॉलो कर देते हैं तो परमे लगाकर ही आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, इस तरीक़े से प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं।